तो आप लोग कैसे हो। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, शाम का समय, अच्छी हवा चल रही है और फेस्टिवल्स आने से पहले वाइब्स आ जाती है फेस्टिवल्स की, इसीलिए मैं बाहर खड़ी हूँ, लोग सुन रहे हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, पापा जी को ड्रॉप करके मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो इसीलिए हम लोग को स्टे करना पड़ा एक होटल में। वैसे तो मेरी नींद सुबह 4 बजे ही खुल गई थी, क्योंकि मुझे 5 AM बनाना होता है। लेकिन 5 AM वाला वीडियो बना लेने के बाद मैं दोबारा लेट गई और वेट कर रही थी कि उजाला कब होगा। हस्बैंड तो खैर सो ही रहे थे, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही थी, चुपचाप थी। और सुबह के रिचुअल स्टार्ट हो गए हैं। मैंने ब्लॉगर्स को देखा है, जब भी वो लोग होटल में स्टे करते हैं तो वॉशरूम में खड़े होके ऐसे वीडियो जरूर बनाते हैं। और अभी मेरी आंखें सूज गई, क्योंकि पापा जी को छोड़ने के बाद इतना रोई थी। और इस वाले मिरर में खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें होता है ना जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, तो वही करने की कोशिश कर रही थी और लड़खड़ा गई। मतलब हाथ में जानी नहीं है, पीछे तक नहीं खिसका पा रही थी, मैं किसी तरह खिसकाया और इसको पलटा और मैंने पाया जूम इन या जूम आउट कोई भी मिरर हो, शक्ल वैसी की वैसी रहेगी, कछुए वाली। उसी को देख के खुश हो रही थी। ऐसा लग रहा है कि आटे की लोई में पूरा मुंह बना दिया गया हो। मुंह से बोल बोल के व्लॉग बनाना चाह रही थी, लेकिन हस्बैंड अगर जग जाते तो मुझे खदेड़ देते, इसलिए हाथों से एक्शन कर रही थी कि बाद में वॉइस ओवर दूं। और ये रही मैं, टी शर्ट और शॉर्ट में जिंदगी कटे जा रही है। सूरज उग आया था तो बाहर का नजारा देखने लगी। क्या व्यू है दोस्तों, हरा हरा पानी भरा। यहाँ पे एक बगुला उड़ के आया बड़ी दूर से, शायद बगुला ही कहते हैं उसको, लंबी चोंच वाला जो होता है। मुझे दिखा लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ दोस्तों, मैं डर गई। थोड़ी देर स्तंभ होके देखती रही और यहाँ मैंने पाया कि देखो पहाड़। जूम करके देखा तो बढ़िया खूबसूरत नजारा हो रहा था। मन करता है ऐसी घास पे मैं दुपट्टा लेके भागूं। और यहाँ पे मैं आपसे फिर से बात करने लगी। देखिए मैं कर रही हूँ, बस कुछ बोल नहीं रही। वैसे तो हस्बैंड उठ गए थे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं बोलूं, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो लोग बोलते तुम बहुत बोलती हो, इसलिए मैं नहीं बोलती। तो मैंने ब्लैक टी ऑर्डर करी थी और वो बहुत देर में आई। भले आने में टाइम लगा, लेकिन चाय बड़ी अच्छी थी दोस्तों। हस्बैंड से पूछा आप पियोगे, तो बोले मैं नहीं पीऊंगा। मैंने बोला मत पियो, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो एंजॉय करूंगी। और व्लॉग भी तो चटक बनाना है, लोग मेरी चाय की चुस्कियां देखना चाहते हैं। चाय पीते पीते मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें अदरक शायद नहीं पड़ी है, जबकि मैंने बोला भी था। खैर दोस्तों, आप लोग भी एंजॉय करो, लो चाय पियो। लगता है दोस्तों दोबारा से चाय की आदत लगने लगी है। और यहाँ पे बेल बजी और आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में हस्बैंड ने मंगाया था चिकन ग्रिल्ड सैंडविच, मेरा फेवरेट। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आ रहा है। मैंने हस्बैंड से बोला आपने कैसे जाना कि ये मेरा फेवरेट है। बोले हर बार यही खाती हो। खैर हस्बैंड बदतमीज है, लेकिन ये सैंडविच बहुत ही ज्यादा टेस्टी है दोस्तों, मैं आप लोग को भी खिलाऊंगी। अब जाने की बारी आ गई, तो हम लोग रूम लॉक करके बाहर निकल गए। तो एक चीज तो हमेशा होती है, जब भी हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, होटल में स्टे करते हैं, तो कॉरिडोर में निकलते ही दारू सुट्टे हुक्के की महक आने लगती है। मतलब कौन लोग हैं इतने तूफानी। लिफ्ट के पास आ गए और इतनी शांति थी पूरे होटल में कि अगर मेरे पेट में कोई गुड़गुड़ाहट भी होती तो भी वो अगले को सुनाई दे जाती। लिफ्ट में बहुत प्राइवेसी रहती है, इसलिए मैंने सोचा आपको अपनी शक्ल दिखा दूं। तो रास्ते के लिए भी ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर लिया था और वही मैं पकड़ के खड़ी थी। हस्बैंड तो बिल्कुल अप टू डेट लग रहे थे और मैं लग रही थी हस्बैंड के असिस्टेंट की असिस्टेंट। तो चेकआउट करने के लिए हम लोग आ गए इसके रिसेप्शन पे। तो मुझे याद आया कि पिछली बार जब हम लोग यहाँ स्टे करने आए थे, तब यहाँ के रिसेप्शन में कोई लड़का था ही नहीं, सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां खड़ी थी। और मेरे हस्बैंड खुश हो गए थे, लेकिन इस बार उदास हो गए, क्योंकि एक ही लड़का था। आदमी को देख के हस्बैंड का मुंह इत्तू सा हो गया। लेकिन तभी मेरी नजर पड़ी इस बोर्ड पे, यहाँ तो कार्तिक आर्यन भी आ चुका है। वाह, क्या पता जिस रूम में हम लोग रुके थे उसी रूम में रुका हो। फिर हस्बैंड बोले कार्तिक आर्यन कोई ना देखती रह जाओ, बाहर चलो गाड़ी आ गई है। तो जब भी कहीं आना जाना होता है तो हस्बैंड चलते हैं बहुत तेज और मैं 10-12 कदम पीछे चलती हूँ उनके। ऐसा लगता है कि बड़े मनमुटाव में हम दोनों चल रहे हैं। खैर सुबह सुबह ये होटल और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था, जैसे किसी राजकुमार का महल हो, और नाम भी इसका प्रिंस विराजी था। थोड़ी देर के लिए लगा कि दुबई तो नहीं आ गए लेकिन दुबई नहीं था, बस थोड़ा सा लग रहा था। तो फाइनली वापस जाने की बारी आ गई और जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मेरा तो था कि मैं घूमूं, लेकिन घूमने के नाम पे हस्बैंड मेरी वाट लगा देते, क्योंकि वो रात भर के थके हुए थे। और सफर शुरू हो गया 3-4 घंटे का। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa, that's yours
keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Beautiful people still make mistakes. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, शाम का समय है, अच्छी हवा चल रही है और फेस्टिवल्स आने से पहले वाइब्स आ जाती है फेस्टिवल्स की, इसीलिए मैं बाहर खड़ी हूँ, लोग सुन रहे हो सकते हैं इसीलिए मैं वॉइस ओवर देती हूँ ताकि मुझे कोई सुन ना सके, देख ना सके। दोस्तों ये वीडियो पुराना है, आज का नहीं है और मैंने अपने फ़ोन में देखा कि पड़ा हुआ था, डिलीट करने जा रही थी, फिर सोचा कि आज के व्लॉग में इसे ऐड कर देते हैं। आखिर मैं आप ही लोगों से बात कर रही थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं और तब तक के लिए लव यू।